नहीं, लेकिन सुरेश साहब मुझे ये बताइए कि इस तरीके की बातें लिखना और इस हद तक लिखना कि एक विवाह कैंसिल हो जाए, और ये ऑलरेडी जो यशपाल बेनाम है उनका मैं आपको बयान सुनाती हूँ और व्यूअर्स को भी सुनाती हूँ कि आखिर उन्होंने अपने इस बयान में क्या कहा था। पहले सुन लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं। ग्राफिक्स है, उसके जरिए मैं आपको दिखाऊंगी कि यशपाल बेनाम जो बीजेपी के नेता है उन्होंने क्या कहा है जब ये कार्ड वायरल हुआ था। आइए प्ले करते हैं वो ग्राफिक्स। मीनाक्षी, अगर आप उसको प्ले कर सके उस ग्राफिक्स को। उन्होंने लिखा कि आई फिक्स्ड माय डॉटर्स मैरिज विद अ मुस्लिम बॉय एंड इन्फॉर्म्ड एवरीवन. They all agreed to the marriage as this is the 21st century and our children are free to marry whomever they want. इसके आगे चलिए। हाँ, his daughter was scheduled to get married on May 28th. एक फोन आ रहा था इसलिए। हाँ, फिर उन्होंने लिखा है कि slowly such an environment was created that the situation is now not favorable for the wedding. The events planned for May 26 to 28 are put off, keeping that in mind. यानी कि एक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों परिवारों के बीच शादी तय हुई, लेकिन क्योंकि इतना बुरा भला लिखा गया, देखिए क्या लिखा है उन्होंने। लिखा कि being a father, I accepted my daughter's love. We sat with the groom's family and decided to get them married. But under the current circumstances, because I'm also a public representative and Nagar Palika chairman, my responsibility is also towards my people. This decision has been taken so that there is happy and harmonious environment. अब आप ये बताइए कि अब यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी तो ठीक है, चलिए अब आपको जो भी कहना है, लेकिन आप इस हद तक अपनी बातों को एक्सप्रेस करिए, इतना ज्यादा प्रेशर डालिए कि वो व्यक्ति खुद अपनी बेटी की शादी कैंसिल कर दे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी तो चलिए मैं मानती हूँ कि भाई अगर आज मुझे बोलने का हक है तो हिंदुत्ववादी संगठन को भी बोलने का हक है, लेकिन उस प्रेशर में आकर केविन करना, अपनी बेटी की शादी कैंसिल कर देना, यू थिंक दैट इज ऑलराइट डॉक्टर मिस्टर सुर्वे? उसके बाद तायरा जी और स्वामी जी के पास जाओ जी। देखिए, जब उनको सच्चाई पता चली है, शायद उनको सच्चाई पता नहीं होगी और लोगों ने जाके उनको जागरूक किया है, और जागरूक होने के बाद में मुझे लगता है कि उन्होंने सही निर्णय लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी बाद में रेफ्रिजरेटर में मिले या उसके 35 टुकड़े हो। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है। और वो क्योंकि वो एक, आप जिस तरह से उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो एक जिस पार्टी से है उसी पार्टी ने लव जिहाद के लिए कानून बनाया है, तो मुझे लगता है कि जिस पार्टी बिफोर यू स्पीक लिसन टू मी, क्या हर लड़की, अगर कोई एक लड़की क्या किसी मुसलमान परिवार में जाती है तो उसको क्या रेफ्रिजरेटर में मारकर उसको काट दिया जाता है? हम ये प्रेमाइस कैसे लेके आगे चल सकते हैं? ये तो बहुत बेतुकी बात है ना सर। नहीं, तो देश भर में यही तो घटनाएं हो रही है। देश भर के अंदर हम कितनी घटनाएं देख रहे हैं। एक हो सकती है, दो हो सकती है, अपवादात्मक घटनाएं हो सकती है, पर बहुत सारी घटनाओं में यदि इस प्रकार से हो रहा है, कितनी, अभी परसों तो 25 लड़कियां, विपुल शाह जी ने तो 25 लड़कियां आपको सामने मीडिया के सामने लाकर दिखाया कि किस प्रकार से उनका धर्मांतरण किया गया। तो धर्मांतरण किया जा रहा है, उनको आतंकवादी गतिविधियों में लेके जाया जा रहा है। तो यदि एक हिंदू माँ बाप वो ऐसा सोचते हैं कि वो अपनी बेटी को इसमें नहीं धकेलना चाहते हैं,